को प्राथमिकता, यानी कि जो हमारे फोकस स्पीसीज हैं, पक्षियां हैं, जीव हैं, हम अगर पर्यटन कर रहे हैं, गाइडिंग या टूरिस्ट हैं, तो हमारा प्राथमिकता उनका संरक्षण, उन जीवों का संरक्षण होना चाहिए और उनको हमारे कार्य से किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारी गतिविधियां हैं वो जीवों के भलाई के लिए होना चाहिए और उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफी करते वक्त ज्यादा नजदीक नहीं जाना, फ्लैश फोटोग्राफी नहीं करना, या जो टारगेट स्पीसीज है वो अगर डर जाए तो वो फोटोग्राफी न करके पीछे हटने के गाइडलाइंस दिए गए हैं। और दूसरा, और फिर उसके आगे ये है, प्राणियों को के प्राथमिक व्यवहार में बाधा न डालना। यानी कि उनको उनको नुकसान किसी तरह से कॉल प्लेबैक से, आवाज से, या पत्थर फेंकने से, या उनको डराने से, या किसी ऐसे तरीके से उनको उनको नुकसान न किया जाए, उनको डराया ना जाए और बीटिंग ना किया जाए, कॉल प्लेबैक्स ना किया जाए। ये एक नियम और बनाया गया है। फिर उसके साथ एक है, तेज ध्वनि व शोर ना किया जाए। कुछ तो अपने लिए भी मतलब एक तो कॉल प्लेबैक अलग हो गया, मगर तेज ध्वनि, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट जो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है ब्लूटूथ स्पीकर या अन्य तरीके से गाना बजाना जंगल में, और फिर अन्य लोग जो उस जंगल में हैं या उस प्राकृतिक क्षेत्र में हैं, उनको फर्क नजर, मतलब उनको उनका जो मजा है वो खराब हो जाता है। साथ साथ में जानवर भी दूर चले जाते हैं। ये ऑब्वियस है अगला वाला, कि शिकार नहीं होना चाहिए। वो भारतीय कानून के अंतर्गत वैसे भी शिकार प्रतिबंधित है, मगर दोहराने की जरूरत है क्योंकि आजकल एक प्रचलन चला है कि जंगली जीवों का मीट खाने का एक प्रचलन चला हुआ है पर्यटक क्षेत्रों में। साथ साथ में फिर यह है कि जो संरक्षित क्षेत्र है उनको सुरक्षित रखना और उनके नियम अधिनियम के पालन करने की जरूरत है। फिर एक और है कि नशीले पदार्थों का सेवन न करना। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग नशीले पदार्थ, अल्कोहल वगैरह सेवन करते हैं, तो वो कांच की बोतल जंगल में फेंक देते हैं, आवाज करते हैं, आग लगा देते हैं, नुकसान होता है। साथ साथ में एक्सीडेंट्स होने की भी संभावना बढ़ जाती है। एक और नियम है, या एक और जो गाइडलाइन है, वो है कूड़ा कचरा को लेकर, कि जो आप ऐसे जंगल क्षेत्र या पर्यटन क्षेत्र में, प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र में जो आप अपना सामान ले जाते हैं, पानी के बोतल हो गए प्लास्टिक के, या छिलके हो गए, रैपर्स हो गए, ये चिप्स या ऐसी चीजों का, नमकीन वगैरह का, तो वो एक तो कम ले जाए और दूसरा जो भी आप ले जाए वो वापिस लेके आए। कुछ और स्पष्ट नियम दिए गए हैं। तो कि अगर आपको जंगल में बाथरूम वगैरह जाना है तो उसके कुछ नियम को थोड़ा सा विशेष दिया दिया गया है। वहीं पर आग का भी है कि जंगल क्षेत्र में आग प्रतिबंधित है यार, अगर आप बॉनफायर वगैरह करते हैं तो उसको संभाल के कैसे रखें। बाद में अगर टाइम मिलेगा तो हम ये आग के बारे में थोड़ा और विश्लेषण डिटेल में बात कर सकते हैं। फिर एक और है कि स्थानीय नियमों का पालन। कुछ तो सरकारी नियम है और कुछ समुदाय के नियम है जिनको पालन किया जाना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि कई जगह ऐसे जंगल दिखता है, लोगों को उसका मालिकाना नहीं मालूम होता है, मगर जरूरी है कि गाइड को इसके बारे में मालूम हो और वो मालिकाना के बारे में पता करें और अपने मेहमानों को बताएं। साथ साथ में वहाँ जो भी स्थानीय समुदाय द्वारा बनाए गए नियम, संवेदनशीलता, कि आप किसी के घर और किसी के खेत के माध्यम से जा रहे हैं तो कम से कम उनसे पूछ। और मेन चीज ये है कि ये जो नियम है, आज के दिन लगभग उत्तराखंड में 120 नेचर गाइड्स ने इसका स्वैत रूप से इसका हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर रखा है। और इसका हम में से कुछ लोग जरूर पालन करते हैं और उसी चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं संजय हाँ, संजय आ गया है वापस। तो संजय को मैं दोबारा हैंड ओवर कर रहा हूँ। टाइम के अभाव से मैंने इसको संक्षेप में डाल रखा है, मगर आपको आइडिया देने के लिए कि नैतिक गाइडलाइंस हम लोगों ने एक ग्रुप के माध्यम से बना रखा है और उसका हम पालन करते हैं। और इसके आगे मैं संजय को वापस दे रहा हूँ। नहीं, थैंक यू राम। मैं सिर्फ एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगा कि ये जो नियम हमने बनाए थे लास्ट ईयर, उत्तराखंड सरकार की तरफ से नियम इशू हुए हैं जो एक्चुअली इससे इवन मोर स्ट्रिंजेंट हैं, और वो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम लिंक्स लोगों को अवेलेबल कर देंगे। इसके साथ मैं तौकीर से पूछूंगा। तौकीर, आज के दिन पे जो एथिकल नेचर वॉचिंग
जो हो रहा है, जो जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उसका क्या आप एक छोटा सा समरी दे सकते हैं? जो मेन 3 4 5 जो मेजर वायलेशंस हो रहे हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे हमारे स्टेट में, उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। हम्म। सो जैसा आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में मास टूरिज्म के अलावा इको टूरिज्म काफी समय से चल रहा है, और इसमें उत्तराखंड सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इको टूरिज्म मिलके इसमें काफी बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं और उसकी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर इको टूरिज्म में जो आ रहा है, जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो बर्ड वॉचिंग, नेचर वॉक या प्रकृति की सैर करना होता है। और इसमें अगर मैं वायलेशन की बात करूँ, इसमें एथिक्स की बात करूँ, तो अ, जब हम पक्षी देखने जाते हैं और पक्षियों के साथ जो अभी हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र में अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग्स हुई है, नेचर गाइड्स बने हैं, और छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हुई है या कुछ एकदम प्रोसेस एकदम बड़ी ट्रेनिंग हुई जो डिटेल के साथ हुई है। और अभी मैं ये देखता हूँ कि काफी बड़े स्तर पर बर्ड वॉचिंग, जंगल सफारी, नेचर वॉक, रिजॉर्ट्स के साथ लोग काम कर रहे हैं, और काफी एक अच्छा नंबर्स है पूरे उत्तराखंड में जो ये इको टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है इको टूरिज्म में अनएथिकल प्रैक्टिसेस का, वो आता है कि कॉल प्लेबैक में ऐसा होता है कि अलग अलग क्षेत्रों से अ, हमारे पास मेहमान आते हैं, प्रकृति को देखने के लिए आते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं। तो अपने मेहमान को खुश करने के लिए पक्षियों की कॉल को बजाया जाता है, और उनसे इसलिए बजाया जाता है ताकि वो अच्छे फोटो ले सकें। उसके अलावा मैं ये देखता हूँ एथिकल्स नेचर वॉचिंग में कि जब हम फॉरेस्ट में होते हैं, तो कई जगह से सुना है और कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जंगल से चीजों को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो अ, चीतल के सींग हो, चाहे वो पंख हो, या कुछ ऐसे सोवेनियर हो, कुछ अच्छे सुंदर पत्थर हो जिनको कलेक्ट किया जाता है और लेके घरों में सजाया जाता है। उसके अलावा एक और ये हो रहा है कि जो फोटोग्राफी ज़्यादा होती है टूरिज्म में, और अभी तक काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, सभी ऐसे नहीं होते, पर फोटो एक पक्षी का एक सुंदर फोटो लेने के लिए मतलब काफ़ी हदें पार कर देते हैं, जैसे कि नेस्ट को डिस्टर्ब करना। अभी मैंने बताया कि कॉल प्लेबैक करते हैं, बहुत सारे अलग तरीके से पक्षियों को बुलाया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है कि उनके खाने के लिए दाना डाल दिया जाता है, अलग अलग फल उनके लिए रखे जाते हैं। इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि जब जंगल सफारी की जब मैं बात करता हूँ, और मैं भी एक नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और काफ़ी लंबे समय से नेचर गाइड्स के साथ ट्रेनिंग और इस पे भी काम कर रहा हूँ। नेशनल पार्क में ये होता है कि अगर कहीं पर कुछ साइटिंग्स हो रहा है, कुछ कैट साइटिंग्स हो रही है या एलिफेंट का साइटिंग हो रहा है, तो फिर अ, ऐसा होता है कि बहुत स्पीड से गाड़ियां चलाई जाती है। उसके अलावा कचरा जो है हमारा, उससे जो प्रदूषण होता है, जो गार्बेज है, वो बहुत बड़े स्तर पे अ, अब फैल रहा है कि लोग आते हैं, बोतलें लेके आते हैं या फिर चिप्स के पैकेट लेके आते हैं और खाते हैं और फिर वहीं डाल देते हैं, उनका निपटारा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जंगल में आग और बॉनफायर जब होती है, उससे काफी नुकसान जंगल को हो जाता है, या उसका भी सही से निपटारा नहीं होता। एक और चीज ये है कि मैं सिटीजन साइंस की ओर जाऊंगा। सिटीजन साइंस पे जो डाटा अपलोड सॉरी किया जाता टॉकी, है। हाइड्स और इसके बारे में प्लीज रेज या- कीजिए। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज वो है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पे। तो जब सिटीजन साइंस पे डाटा अपलोड किया जाता है, तो वो भी एक गलत जानकारी दी जाती है। और अ, क्योंकि जो ई बर्ड जैसी जो वेबसाइट है जिसमें बनाया गया है, उसका एक चीज तो ये है कि अ, उस पे डाटा, दूसरी चीज ये है कि वो रिलेवेंट डाटा हो, जिससे हम पक्षियों के व्यवहार, उसके माइग्रेशन, उनकी डिक्लाइन इंक्रीज के बारे में समझ पाए। लेकिन कुछ गाइड्स ऐसा करते हैं कि गलत डाटा डालते हैं, अपने नंबर ज्यादा दिखा देंगे, अलग स्पीसीज दिखा देंगे। एक और बड़ी चीज हो रही है
खासकर कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल में भी अब होना शुरू हुआ है कि बर्ड्स हाइट बनाए जा रहे हैं। और ये बड़े स्तर पे हो रहा है कि पक्षियों के लिए खूब सारा खाना रखा जाता है वहाँ पर, अलग अलग तरीके के दाने रखे जाते हैं, और वहाँ पर पक्षियों के रूटीन बाय रूटीन वहाँ पे आते हैं और फोटो लिए जाते हैं। और जिससे एक और बड़ी समस्या हो रही है कि जो पक्षियों का व्यवहार है उसमें काफी सारी ये दिक्कत आ रही है, ना तो हम उस उनके व्यवहार को समझ पा रहे हैं, ना उनका जो अपना नेचुरल व्यवहार है वो रह पा रहा है। तो ये कुछ एथिक्स की चीजें थी जिनका वायलेंस हो रहा है बड़े स्तर पे, और जो और काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। राम, जो पॉइंट्स तोकी ने रेज किए, एक तो कॉल प्लेबैक हो गया, दूसरा ये हाइड्स के बारे में बात है, तीसरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी इशू है, और भी जो इश्यूज तौकीर ने रेज किया है, इन इन मुद्दों से वाइल्ड लाइफ को क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू तौकी, थैंक यू संजय। पिछले कुछ सालों से और शायद पिछले एक दशक से या एक दशक से ज़्यादा से इस पे रिसर्च हो रहा है। तो कई वैज्ञानिक पेपर हैं, और अभी जो पीयर रिव्यूड वैज्ञानिक पेपर हैं, वो उनका जानकारी जो है वो पूरे समूह को लेकर नहीं है, वो कुछ एक स्पेशल स्पीसीज, दो चार स्पीसीज को लेकर है। जो प्राकृतिक इंस्टिंक्ट है वो बदल जा रहे हैं। कॉल प्लेबैक होने से वो ब्रीडिंग सीजन में, क्योंकि स्पेसिफिक टारगेटेड स्पीसीज पर किया जा रहा है, तो कुछ तो वो छोड़ दे रहे हैं, वो उनका बिहेवियर ऑल्टर कर दे रहे हैं। जैसे बुगन लियोचुचला का बड़ा एग्जाम्पल है कि अब वो कॉल प्लेबैक के लिए रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं, खासकर मेरे इलाके में चीर फेजेंट और सटायर ट्रैगोपैन का उन्होंने अपना जगह ही, रूट ही बदल दिया है, क्योंकि कॉल प्लेबैक से उनको परेशान किया जा रहा है। और तो ब्रीडिंग सीजन में तो ये हो रहा है, उनका उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो जीत जा रहे हैं, जीत नहीं सकते, आप मैकेनिकल कंपटीशन से जीत नहीं सकते हैं, तो साइंस ये कह रहा है कि वो जीत नहीं पा रहे हैं, तो वो मेल जो है वो हार के चले जा रहा है, और उनकी ब्रीडिंग में, बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। नॉन ब्रीडिंग में, कॉल प्लेबैक में, जहां उल्लुओं का या प्रीडेटर्स का कॉल यूज किया जा रहा है, तो छोटे पक्षी का जो बिहेवियर है वो अपने आप को एक्सपोज करके एक किस्म से हलचल करना, जिससे वो एक्सपोज होने से वो खुद शिकार अन्य चीजों का बन जाते हैं, या उनका टाइम, छोटे जो वॉबलर हैं वो 2 से 4 साल जीते हैं। उनका बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट है, और उनका जो खाने का जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, उसमें से थोड़ा सा भी उनका अटेंशन बदल जाए तो उनका जीवन चक्र में बहुत भारी फर्क हो रहा है। साथ साथ में जो कूड़ा का है, दो किस्म के कूड़े हैं, एक तो जो जंगल में लोग छोड़ जा रहे हैं, और एक जो रिसोर्ट्स और कोई भी, मतलब एक जहां पर कूड़ा का संग्रहण हो रहा है, तो वहां जीव जंतुआ आके वो कूड़े में अपना खाना खा रहे हैं, या खाना ढूंढ रहे हैं। और वो खाना जो अक्सर है वो प्लास्टिक में लिपटा हुआ है, और बहुत सारी जीव हैं ये टॉक्सिक, मतलब ये जहरीले चीज जो सेवन कर लेते हैं, और छोटे समय और लंबे समय में उनका प्रजनन में, और उनका छोटे समय में उनका मौत हो जा रहा है। तो और मगर उनको लत भी लग जा रही है, एक किस्म से उनका एडिक्शन हो जा रहा है। ये जोशीमठ में हम हिमालयन ब्लैक बेयर का देख सकते हैं, नैनीताल के पास में हम देख सकते हैं, स्टेप ईगल का बड़ा संख्या जो है वो उत्तराखंड के कूड़े के ढेरों में आपको पाया जाएगा। और स्टेप स्टेप ईगल जो है आज के दिन मात्र 5,000 है दुनिया में, और यहीं भारत में आके वो कूड़े के ढेर में वो कूड़ा खा रहे हैं। तो उनका एक लंबे समय में ब्रीडिंग में नुकसान हो रहा है। और वो कूड़े से पानी में भी, जो स्वच्छ पानी है उसमें टॉक्सिन्स बह जा रहे हैं। कॉल प्लेबैक बॉनफायर्स का तौकीर ने जिक्र किया, ये एक नया प्रचलन है पिछले 10 साल में। और बॉनफायर्स तो ठीक है, एक लोग उसको एक यूएसपी के माध्यम से वो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, बॉनफायर कीजिए। मगर साथ साथ में उसमें पीछे क्या हो रहा है कि जो बॉनफायर करा रहे हैं, बड़े रिसोर्ट्स, होटल्स, छोटे जो संस्थाएं, जो ग्रुप्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, ये इलीगली ये बॉनफायर का लकड़ी जमा कर रहे हैं। ना तो वो कॉस्ट दे रहे हैं उस जंगलों का संरक्षण का, साथ साथ में आजकल ये मुनस्यारी से उदाहरण है, पिछले 3-4 साल से टूरिस्ट आके पूरे पेड़ के पेड़ जला डाल रहे हैं विंटर में, क्योंकि उनको बॉनफायर चाहिए न्यू ईयर या क्रिसमस में। और उसका नुकसान जो है, पूरा पेड़ पेड़ का जलना बड़ा खतरनाक है। साथ साथ में ये ज्यादातर अनअटेंडेड फायर्स हैं, और वो फिर वहां से आग फैलती है।
और पिछले साल उत्तराखंड में आपका अक्टूबर 2023 से मई 2024 में कुछ 700 या 700 से 2000 इतने आग का शुरू किए गए, और बहुत ज्यादा बड़ा मात्रा में एरिया में नुकसान हुआ है। सभी टूरिस्टों के कारण नहीं, मगर काफी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि बेईमान तरीके से ये आग चलाए जा रहे हैं। एक जो तौकीर ने बताया और थोड़ा बहुत जिक्र किया, मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि काफी सारा जो जगह है जहाँ बर्डिंग या नेचर एक्टिविटीज होते हैं, वो समुदाय द्वारा संचालित जंगलों में है, वन पंचायत में या गांव के आसपास के क्षेत्र में। और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं और बहुत सारे उनकी जो गाइड है वो इसका बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो ना तो रिस्पेक्ट करते हैं कि ये कम्युनिटी सदियों से वहां रहकर उसका संरक्षण कर रहे हैं, ना ही वो फीस या संरक्षण में योगदान करते हैं। आ, आ, मैं विचारी से उदाहरण दे सकता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र में घूमते हैं, वन पंचायत या रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में घूमते हैं, और बिना कुछ योगदान किए संरक्षण के लिए, बिना कोई कम्युनिटीज का रिस्पेक्ट किए निकल जाते हैं। तो अनएथिकल बिहेवियर जो है वो सिर्फ मतलब कार्यों में नहीं है, वो मतलब वो क्या बोलते हैं, फिलोसफी में भी है। कि लोग जो हैं वो समझते, वो सोचते हैं कि हम से जहाँ जहां आसान हो गया है नेचर के बारे में, या गूगल लेंस हो गया है नेचर के बारे में पता करने के लिए, मगर अब ये एक हथियार जैसे हो गया है कि कोई भी अपना मर्लिन ऐप यूज करे, उनको पक्षी के बारे में, पक्षी उनको कॉल प्लेबैक का टेक्निक पता लग गया है, और वो कोई भी कॉल वहां प्लेबैक करने लग जाते हैं। और उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको सिर्फ मतलब है या तो मैं रिकॉर्ड करूं अपने ईबर्ड चेकलिस्ट के लिए, या मेरे को फोटो मिल जाए, या मैं कह दूं कि मैंने ये अलग अलग दुर्लभ चीज देखे हैं। और यही लोग जो हैं, ऐसे गाइड जो हैं, ये स्कूलों में जाके शिक्षक भी बन रहे हैं। वो हमारे जो नए पीढ़ी है उनको क्या शिक्षा देंगे, वो किस तरीके का नैतिक शिक्षा देंगे, वो भी एक सवाल उठता है। और लास्ट में ये शायद रतवाद और अभी बिनोग में भी हमने बात किया था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना प्लानिंग के आ जाते हैं कि हमने जस्ट जाके बर्डिंग करनी है या नेचर गाइडिंग करनी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे टूरिस्टों से और ऐसे गाइड से कि आप अपने मेहमान से पूछिए वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और थोड़ा सा उनको संरक्षण के नजरिए से, जीवों के संरक्षण के नजरिए से, और ताकि सभी को एक अच्छा माहौल मिले, और उस हिसाब से वो अपना जो है टूर को वो सेटअप करें। मैं यहाँ रुकता हूँ और फिर आपको वापस हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू राम। तौकीर, आप कमर्शियली बर्ड गाइडिंग करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम्म। वेबिनार चैट बॉक्स पे किसी ने सवाल भी किया था अभी कि कॉल प्लेबैक तो सभी करते हैं। तो एक दूसरी बात कि बहुत सारे गाइड्स के साथ जिसके जिनके साथ मैं काम करता हूँ जो कॉल प्लेबैक कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर कॉल प्लेबैक नहीं किया तो हमारा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा या बिजनेस हमें नुकसान होगा। आप तो जितना कर रहे हो काम बर्ड गाइडिंग का, आप तो कॉल प्लेबैक नहीं कर रहे हो। तो आपका इसमें क्या व्यू है जी। कि जो जो गाइड्स कह रहे हैं कि यार हम तो कॉल प्लेबैक के बिना काम ही नहीं कर सकते, उनको आपको क्या कहना है? अ, मैं एक दो चीज कहूंगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अ, बिना कॉल प्लेबैक के बर्ड वॉचिंग नहीं हो सकती। मेरे पास उदाहरण है, जो कुछ मैं अभी नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन कुछ गेस्ट आए और जब मेरे साथ बात हो रही थी कि मैं आपके क्षेत्र में आके बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, तो फोन पे ये बात हो रही थी, तो मैंने बताया कि ये चीजें हैं, मैं ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, कॉल प्लेबैक नहीं करता, मैं बेटिंग नहीं करता, हाइड नहीं है हमारे यहाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी मैंने गाइडलाइंस बताई, ये हम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले हम करते थे, पर अ, अभी हमने ये बंद कर दिया है। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने मुनस्यारी का उदाहरण दिया कि मुनस्यारी में हम अ, फला गाइड के साथ गए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से बर्ड वॉचिंग हमें कराई है। और उससे हमें ये मजे आने लगा है कि अब हम पक्षी के व्यवहार को समझ रहे हैं। तो अगर इस तरीके की पहल की जाए, क्योंकि अगर पक्षी आप दिखा रहे हैं और उसके साथ अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके उसके हैबिटेट और उसके बिहेवियर के साथ पता कर रहे हैं कि कैसे चलता है, कैसे मूव करता है, क्या खाता है, तो मेहमान को भी मजा आता है।
दूसरा ये है कि सवाल ये है कि हमारा इससे व्यवसाय कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि अ, जब हम हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास रिसर्च पेपर है कि पक्षी अपना कॉल पे रिस्पॉन्स करना बंद कर दे रहे हैं, या जैसा राम ने बताया कि वो अपने रूट बदल दे रहे हैं या अपने उस स्थल को छोड़ दे रहे हैं। अगर हम कॉल प्ले बैक करते रहे और इस तरीके की एक्टिविटी करते रहे और पूरे लार्ज स्केल पे होता रहा, तो ये कितना सस्टेनेबल होगा? ये जो मैं कमा रहा हूँ कितने दिन कमाऊंगा? और ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड चाहिए प्रकृति का संरक्षण करते हुए, या 4 दिन का हमें लाइवलीहुड चाहिए। बुगुल न्यूज चला का हमारे पास उदाहरण है कि उन्होंने प्लेबैक की वजह से रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया है। मुंशियारी में चीर फिजेंट का बताया कि वो अपना वास स्थल बदल चुका है, दूसरी जगह चला गया, रास्ता बदल दिया है। और अ, ऐसा नहीं है कि गेस्ट नहीं आएंगे, बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे बड़े स्तर पे ये हॉबी बढ़ रही है और लोग आ आ रहे हैं। और ये अगर हम कलेक्टिव एक पूरे बड़े स्तर पे हम ये कहें पूरा उत्तराखंड में खड़े होकर कि हम प्लेबैक नहीं करते, और ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में गेस्ट आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास गेस्ट नहीं आ रहे हैं। झिलमिल झील राजा जी में हमारी 5 से 7 जनों की टीम है जो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, और लगभग हमारे पास हर सीजन में काम रहता है। अब उस पे एक्शन भी होने वाला है क्योंकि सरकार ने नियम बना दिए हैं। तो इससे हमें डरने की जरूरत नहीं कि हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो अपना ग्रुप है जिससे अ, हमारी बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ा और हम ईमानदारी से कर रहे हैं। अब गेस्ट आके मुझे ये बोल रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि मुंशियारी में मैं गया था फला गाइड के साथ और उन्होंने नहीं किया, और मैं बहुत सारी चीजें सीख के आया। क्योंकि जब आप प्ले बैक नहीं करते हो और आप ईमानदारी से जब आप फील्ड में जाके पक्षी दिखाते हो, और उसके साथ साथ जब उसकी स्टोरी और उसके बिहेवियर को समझते हो, तो गेस्ट और इंगेज होते हैं और उनको दूसरा नजरिया मिलता है नेचर वॉचिंग का। तो ये मेरा व्यू नहीं, था उस पे। तौकीर, मैं आपसे बिल्कुल और सहमत अगर हूँ। हम हम सब मिलके लोग करेंगे। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हम आई वुड से बायोडाइवर्सिटी, मीट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इन सब चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट 10 साल से कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, वेस्टर्न हिमालयाज में भी। और हम हर बार लोगों को कहते हैं कि हम कॉल प्लेबैक नहीं करेंगे, और आज तक किसी ने हमको फोर्स नहीं किया है और किसी ने भी नहीं कहा है कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ठीक है राम, अगर जल्दी से आपको इस इशू पे कुछ कहना है, और उसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, तो हमें Q&A के लिए ओपन कर देना चाहिए। मैं ये अक्सर मेरे को लोग मैं चैट पे भी देख रहा हूँ कि हर कोई कर रहा है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नैतिकता जो है वो इंसानी एक सोच है। और वो नैतिकता वो हर चीज में नजर आएगा। जो गाइड आपका अनैतिक तरीके इस्तेमाल करेगा वो जिंदगी में भी अनैतिक ही रहेगा। ये एक चीज एक ये समझने की जरूरत है। वो हर जगह में शॉर्टकट करेगा, और हर जगह में, और वो टूरिस्ट भी शायद वैसे ही वो शॉर्टकट वाले होंगे जो नुकसान करके जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। मगर ये सोचना कि हर कोई कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो हर कोई अगर छलांग लगा रहा है ब्रिज से, तो क्या आप भी लगाओगे बिना सोचे समझे? तो ये एक सोचने वाली बात है कि हर कोई कर रहा है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हम भी करेंगे। हर कोई कर रहा है, हम भी करेंगे। और तौकीर ने जिक्र किया है, हाँ, मेरे मेरे साथ भी कुछ बहुत सारे मेरे मैं जिस टीम का हिस्सा हूं उनमें से कुछ ऐसे गाइड्स हैं जिनका लगभग फर्स्ट लाइन होता है, अगर आपको मेरे साथ बर्डिंग आना है तो मैं कॉल प्लेबैक यूज नहीं करूंगा। और दो तीन 10 में मेहमान में से तीन चार ऐसे कहते हैं कि सॉरी हमको तो चाहिए ही चाहिए, हम नहीं आएंगे। पांच छह ऐसे होते हैं जिनको जो अज्ञानी होते हैं वो कहते हैं हमको तो कॉल प्लेबैक के बारे में मालूम ही नहीं है, हमको अच्छा गाइड चाहिए। और उनका एक्सपीरियंस अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ है जहां कोई मेहमान हमारे ग्रुप से गया हो वापस जो दुखी होके गया हो। वो हर बार उनको कुछ इंटरेस्टिंग अलग से मिलता है, क्योंकि हर बार वो जंगल में जाते हैं मिस्ट्री जैसे होता है कि आज हमको क्या मिलने वाला है। तो उतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। वापिस आपको संजय। थैंक्स राम। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से पहले सिर्फ एक फॉर्मल रिलीज करना चाह रहा हूँ। हमने ये बैजेस प्रोड्यूस किए हैं, विच इज़ आई डोंट यूज़ कॉल प्लेबैक। कुमाऊं में ये बैजेस प्रशांत के पास हैं, राजेश भट्ट के पास हैं। आप हम जो एथिकल गाइडिंग करने के लिए तैयार हैं उनके लिए ये फ्रीली अवेलेबल है, आप पिकअप कर सकते हैं।
और हमारा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ये बैज पहनता है, हम ऑनलाइन लिंक भेजने वाले हैं, जहां एक जो प्लेज हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, उसको ऑनलाइन बेसिस पे एक प्लेज साइन कर दें। और मैंने क्या किया, और मैं फेसबुक पे डालने वाला हूँ, मैंने एक छोटा सा वीडियो 20 सेकंड का लिया है, सेइंग आई एम अ बर्ड वॉचर एंड आई डोंट यूज कॉल प्लेबैक, और मैं फेसबुक पे डालने वाला हूँ। और सब जो इस इशू से मानते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप भी ये करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आई थिंक ओपन क्वेश्चंस, अगर लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें। एक क्वेश्चन आया था आई थिंक अरिजीत का, सेइंग कि अगर हम अच्छी तरह से हाइड लगाते हैं, कि हम फीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो हाइड्स हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि हम बर्ड्स के बिहेवियर को डिस्टर्ब नहीं करें, तो ये क्या सही है? तो मैंने मैंने मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर अच्छा हाइड है, जो लगाया जा रहा है कि बर्ड्स को डिस्टर्ब ना हो और उसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको फोटोग्राफ किया जा सके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यह है जब हाइड्स एंड बेटिंग साथ साथ किया जाए, तब आप बर्ड्स का बिहेवियर बदलोगे। अगर अच्छा हाइड लगाया है तो बर्ड्स का बिहेवियर आप चेंज नहीं कर रहे हो, और वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस, कैन बैजेस बी सेंट टू महाराष्ट्र, अरे दीज बैजेस आर बेसिकली फॉर उत्तराखंड, इसमें लिखा भी है उत्तराखंड नेचर गाइड फोरम। बट अगर किसी को डिज़ाइन वगैरह चाहिए, हम भेज सकते हैं, नो इश्यूज। पनिशमेंट पेनल्टीज सेट कर दीजिए, कुछ असर पड़ेगा? आई थिंक ये कृष्णा अवतार माथुर बोल रहा है। आई थिंक देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि और सब लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक डंडा काफी जल्दी लगेगा। ठीक है, किस पे लगेगा, कहाँ लगेगा, मेरे से मत पूछना। उसके बाद हमारे पास रोते रोते मत आना, क्योंकि हम काफी टाइम से लोगों को बोल रहे हैं कि बंद कीजिए, अच्छी बात नहीं है। इस स्टेट में एथिकल नेचर वॉचिंग को बढ़ावा दें, हम इस स्टेट का पोजीशनिंग चेंज करें कि लेट्स मेक दिस एथिकल नेचर वॉचिंग स्टेट। पर जो जो नहीं मान रहा है, फिर डंडा लगेगा, फिर हम क्या कहेंगे? अच्छा, let me just say, guidelines like these emphasize responsible tourism. How do we ensure tourists and local communities actively follow these rules? Are there any specific programs, enforcement measure to तो I'll answer this and then I'll hand this over to Ram also. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉर्बेट में फॉर एग्जांपल हमने पिछले साल 600 गाइड्स और व्हीकल चालकों का ट्रेनिंग किया था ऑन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। एंड हमने वीडियोस बनाए हैं जो हर गेट पे डिस्प्ले होता है कि एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं। एंड ये एथिकल गाइडलाइंस अप्लाई टू द गाइड एंड टू द टूरिस्ट, मतलब ये सबको अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है, और टूरिस्ट को भी अवेयर करना चाहिए कि ये गाइडलाइंस हैं। एंड इनफैक्ट टूरिस्ट को अगर आप स्टेट के गाइडलाइंस और रेगुलेशंस दिखा दो एंड ही आस्क यू टू वायलेट इट, तब तो बात ही खत्म हो गई ना। कि अगर उसको मालूम है कि ये स्टेट के गाइडलाइंस हैं, और तुम गाइड को बोल रहे हो कि वायलेट करो, तो फिर क्या करेंगे? प्रशांत, राम, यू ऑल्सो वांट टू कमेंट ऑन दिस? हाँ, ये जिया वाला आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि ऐसे है कि हम लोग को सबको अपने स्तर पे प्रयास करना है, क्योंकि 6-7 साल से प्रयास हो रहा है। तो उत्तराखंड राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो भी इसको एग्री कर रहा है कि हाँ हमको ये करने चाहिए। तो ये धीरे धीरे जो ये गाइडलाइंस हैं या तेजी से ये अब सबको बांटा जाएगा। जैसे ये जो वेबिनार हुआ है वो भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है, जहां प्रचार करना चाहते हैं कि उत्तराखंड में नैतिक गाइड है और नैतिक गाइड के तौर तरीके हैं। तो आप भी मेहमान में जब आते हैं तो ये नैतिक तरीकों को का पालन कीजिए। और देखिए, मैं दोबारा ये कहना चाह रहा हूँ कि नैतिकता कोई अजीब चीज नहीं है। हम अपनी जिंदगी में इसको इसको इसका प्रयास रोज करते हैं, और हर कोई कहता है मैं नैतिक हूं, मैं ब्राइट नहीं देता हूं, मैं शॉर्टकट नहीं लेता हूं। तो पर्यावरण के साथ क्यों अलग नियम? पर्यावरण या प्रकृति का पर्यटन में हम क्यों उसको अलग नजरिए से देख रहे हैं? वो नजरिया वही है। जो एक जगह में नैतिक होगा, उसको सिर्फ दिशा देने की जरूरत है, उनको कहने की जरूरत है कि ये गलत तरीका है। मेरे साथ हमारे ग्रुप में एक दोस्त हैं जो हाल ही में उधर क्या बोलते हैं क्योलादेव नेशनल पार्क गए थे, भरतपुर। और वहां देखा कि बहुत सारे गाइड जो है कॉल प्लेबैक यूज कर रहे हैं।
चर्चा करने के बाद उनको पता लगा कि किसी ने उनको बताया ही नहीं है कि ये गलत तरीका है, तो उनको मालूम ही नहीं है जब, तो वो उस वो प्रचार करने की जरूरत है। तो प्रचार हो रहा है, और हर एक स्वयं हमको इसका अडॉप्शन करना चाहिए और अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को इसके बारे में बताना चाहिए। थैंक यू राम। मैं क्वेश्चंस और देख रहा हूँ। प्रशांत ने बोला है कि वो उसके वो उनके जो गेस्ट के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन शेयर करते हैं उसमें ऑलरेडी लिखा है कि वो बर्ड कॉल प्लेबैक नहीं करते हैं, और बाकी लोग भी उसके उससे मांग सकते हैं उसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस। और एक ये एक सवाल आया। मोहन सिंह ने एक लिखा है, बहुत अच्छी कंपनी जो वर्ल्ड लेवल में बर्डिंग कर रहे हैं वो भी कॉल प्लेबैक कर रही है, क्या किया जाए? तो मेरे को लगता है कि ये जो मोहन सिंह जी, आप इन ग्रुपों के बारे में, इनका पब्लिक में, हमारे जो गाइड फोरम है उनमें ला दीजिए। ऑडुबोन जो सोसाइटी है, जो दुनिया का एक लीडिंग बर्डिंग एजेंसी है, जो म्यूजियम्स भी चलाते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं, उनके एथिकल गाइडलाइंस में सीधा सीधा लिखा है कि हम कॉल प्लेबैक और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो बिल्कुल ये बर्डिंग से जुड़े हुए सबसे सीरियस एजेंसीज हैं, वो संवेदनशील है इस मामले में। तो कोई अच्छी कंपनी कहती है कि वो हम कॉल प्लेबैक यूज करेंगे और हम अच्छे कंपनी है, तो शायद वो अच्छी कंपनी नहीं है, सीधी बात है। आई थिंक और क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। आई थिंक आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी। अरिजीत ने दो तीन सवाल किए हैं कि एक तो जो जीप्स वगैरह सफारीज होते हैं और उसमें ओवर क्राउडिंग हो रहा है, उसमें क्या किया जा रहा है, और दूसरा है कि कोई लिमिट है कि कितने जीप्स जा सकते हैं सफारी के टाइम पे। तो आई आई थिंक ये दोनों चीज़ों में आई थिंक डिपार्टमेंट के तरफ से कोशिश तो है कि नंबर ऑफ जीप्स जो जा सकते हैं वो उन पे लिमिट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका पर अनफॉर्चुनेटली वायलेशन रैंपंट है। नॉट द नंबर ऑफ जीप्स तो आई थिंक रिस्ट्रिक्टेड हैं, पर कितने जीप्स कितने टाइम के लिए। आई मीन लास्ट ईयर जब हमने कॉबिट में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था कि डिपार्टमेंट के क्या नियम हैं और उनको कौन तोड़ रहा है और कैसे तोड़ा जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा इशू था। एंड आई थिंक द ओनली थिंग द डिपार्टमेंट कैन डू, वो कोशिश कर रहा है कि सब गाड़ियों में उन्होंने लगाया है। आई मीन दे पुट जीपीएस एटसेट्रा एटसेट्रा सो दैट दे कैन ट्रैक की गाड़ियों में क्या हो रहा है। एंड पीरियोडिकली वो दे कम डाउन हार्ड ऑन द जीप ड्राइवर्स, सेइंग कि आपने वायलेट किया है। पर ऑब्वियसली दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी अभी तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं हो रहा है, हो रहा है, और इसको कम करने की ज़रूरत है। और कोई क्वेश्चंस? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोहक ने हाँ, क्वेश्चन पूछा है, देयर इज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर हु पोजेज एज अ नेचर conservationist कैचेस बर्ड्स फ्रॉम nests while audience comments and dodges them. Oh my god. Lot of people on तो our campus at IIT Roorkee feed rock pigeons and jungle babbler. This is being fined. How to spread awareness about this issue? राम तौकीर, आप में से कोई इसको आंसर करेगा कि कोई कोई बर्ड्स पकड़ के नेस्ट से चलो, फिर हाँ ये हमारी, हाँ ये हमारे देश का नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हूँ जो रेप्टाइल्स के बारे में बातचीत करते रहते हैं, और वो बहुत रेगुलरली लोकल एजेंसीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन करते हैं। और अभी एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं जानता हूँ, एलविश ऐसे कुछ नाम को, उसको अरेस्ट किया गया है क्योंकि उसने सांपों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो वो अरेस्ट भी किया गया और उसके घर पे रेड भी पड़ा है। तो भारत में हम लोग जो भी कुछ कहें, अगर आप सही तंत्र के पास जाओगे, सही जगह पे जाओगे, तो थोड़ा बहुत एक्शन होगा। तो क्योंकि ये पाकिस्तान का है, तो मैं सिर्फ उनके ऊपर वो, मतलब मैं नहीं कह सकता उनके वहां क्या हो सकता है, बट इंडिया में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐसे जगह में आप जरूर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जहां तक ये रॉक पिजन्स और जंगल बैबलर्स का है, ये जो आपने आपने अपनी जवाब में इसका जानकारी ऑलरेडी दे रखा है। ये जो फाइन हो रहा है, तो उसी को आप प्रचार कीजिए अपने कैंपस में, कह देना है। और उसका एक कारण है, रॉक पिजन्स आर नाउ नोन टू स्प्रेड डिजीजेस। सो लोगों को डराओ कि भैया, आप रॉक पिजन को अपने आसपास आकर्षित करोगे तो आप ही को कुछ रोग होगा।
तो इट्स बेसिकली अबाउट इंटरवीनिंग, एक मतलब अपने अपने आप को सामने लाना और कहना कि ये गलत है। एंड आई एम श्योर आईआईटी रुड़की में आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होगा इंफॉर्मेशन को पास आउट करने के लिए। नितिन का एक क्वेश्चन है कि क्या कोई एसओपी है रिपोर्टिंग फॉर रिपोर्टिंग वायलेशंस। ये एक्चुअली हमारे जो ई बर्डर मीट हुआ था उत्तराखंड में, उसमें एक्शन पॉइंट है, हमने अभी किया नहीं है, करने वाले हैं। कि एक बेसिकली गूगल ड्राइव लिंक हम गूगल लिंक कर देंगे जहाँ पे पीपल वायलेशंस रिपोर्ट कर सकते हैं और इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। एंड वील इंश्योर दैट इट गेट्स टेकन, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाता है एंड द राइट एक्शन गेट्स टेकन। तो ये करने वाले हैं हम। एंड जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वील इंश्योर कि वो कंप्लीटली अनोनमस रहेगा। ये एक और क्वेश्चन है कि कैन वी फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुज मेंबर्स हैव एबिलिटी टू फाइंड बर्डर्स। आई डोंट नो यार, ये बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज आई डोंट नो, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं एंड वी कैन टेक इट विद देम। आई डोंट नो ये पॉसिबल है कि नहीं। ये एक्चुअली डिफिकल्ट भी होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज अ रेस्पॉन्स सिस्टम, देन आई थिंक कि इट्स बेटर देन हम लोग ऑन द स्पॉट फाइन करें, बिकॉज फिर वो लड़ाई, निजी लड़ाई झगड़ा में हो जाएगा। हम लोग में से कुछ लोग हैं जो खुले में हम लोगों के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक लीगली टू गेट अस सम राइट्स टू फाइन पीपल, I'm not sure, but I think that the forest department, to answer Nitin's question, वन विभाग के पास अगर कुछ तंत्र, रिपोर्टिंग तंत्र है, तो वो सामने आए ताकि हम उनको जानकारी, नियम के साथ जानकारी दे सकें। एक और क्वेश्चन है यश राठौड़ से, और तौकीर आप ये आंसर कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कि अवेयरनेस नहीं है इस इशू पे, तो कैसे हम एडिशनल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्या साइनेजेस यूज कर सकते हैं। तो आखिर आप ये आंसर करोगे कैसे हम इन इशुओं पे ज़्यादा अवेयरनेस। एक्चुअली ये वेबिनार हम इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा अवेयरनेस हो, पर और क्या कर सकते हैं हम। हाँ, आई थिंक ये वेबिनार एक शुरुआत है, और इससे मैं ये कहूँगा कि जितने भी अपने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, चाहे वो कोई नेचर वॉक का ग्रुप्स हो, जैसे दून नेचर वॉक हुआ एग्जाम्पल के लिए, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप किसी ग्रुप का हिस्सा है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो आप उनमें ये अवेयरनेस और ये मुद्दे और ये छोटे छोटे टॉक्स कर सकते हो। या अभी जो ये हमारा टॉक है, ये अब इसका लिंक्स आने वाला है जिसको आप कहीं भी दिखा सकते हो। और एक जैसे ये बैच बना है, इस तरीके की आप बैच बना सकते अ, हो। तो हम लोग को जो नेचर गाइड फोरम है, हमारा प्रयास ये है कि हाँ, हमको आमदनी भी चाहिए, साथ साथ में हम मिलकर काम करें ताकि जो पूरा जो सेक्टर है वो सतत रहे और नैतिक तरीके से चलाया जाए। और हाँ, हमारे बीच में हल्का फुल्का जो कंपटीशन है वो है। सही सवाल आपने पूछा है। फ्लैश फोटोग्राफी मैमल्स और बर्ड्स के लिए तो एक किस्म से कहा गया है कि कम किया जाए या ना किया जाए, खासकर जब नेस्ट वगैरह के आसपास जो है लोग जाके क्लोजअप नेस्ट फोटोग्राफी फ्लैश के साथ करते हैं। और रात को उल्लू जो है वो जीव है जो रात के जीव हैं, और उनके आंखों में टॉर्च, हाइपर टॉर्च इस्तेमाल करना ताकि आपको अच्छा फोटो मिले, ये भी गलत है। तो मैं फोटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी के बारे में ज्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ, मगर ये दोनों प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, हाई पावर टॉर्च यूज और रात को जीवों के लिए फ्लैश फोटोग्राफी यूज करना। आई थिंक हरीश डोभाल ने बोला है कि एनोनमस रिपोर्टिंग इज अ गुड आइडिया। आई थिंक हम लोग कर सकते हैं कि वी कैन इंश्योर दैट इट इज एनोनमस एंड इट डज एंड इंफॉर्मेशन की कौन दे रहा है, स्पेशली रिपोर्टिंग वायलेशंस, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स 5 मिनट्स पास 8। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं, लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। एनीथिंग टू ऐड अबाउट एथिकल, अबाउट नेस्टिंग फेज एथिकल प्रैक्टिसेस। आई थिंक इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई थिंक नॉर्मली मेन चीज़ अबाउट नेस्टिंग बर्ड्स इसकी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फोटोग्राफी।
एंड हम लोग क्या करते हैं कि इन ऑल दो ग्रुप्स, जैसे सिटीजन साइंस की ग्रुप्स हमारा है, डू नेचर वॉक्स वगैरह, हम हमारे गाइडलाइंस में कहते हैं कि वी डू नॉट अलाउ पीपल टू पोस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ नेस्ट और नेस्टिंग बर्ड्स, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि बर्ड्स जो नेस्ट कर रहे हैं डिस्टर्ब हों। एंड बहुत सारे आजकल के दिन में बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह वगैरह, उनके भी गाइडलाइंस ऐसे हैं कि नेस्टिंग बर्ड्स के पिक्चर्स फोटोग्राफ्स वो नहीं इनकरेज करते और नहीं पब्लिश भी करते हैं। तो आई थिंक मेन चीज़ तो है इन टर्म्स ऑफ नेस्टिंग बर्ड्स की, डोंट डिस्टर्ब देम। अगर आपको उनको उनका फोटोग्राफ लेना है या अगर आप रिसर्च पर्पसेस के लिए कर रहे हो, तो आप इतनी दूर से करो कि वो बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं बिफोर वी एंड दिस कॉल। वंदना ठाकुर is saying you should be, these practices should be spread across the state. Yes, हम लोग भी बिल्कुल एग्री करते हैं। So I think there are no more questions. तो I think इसके साथ you want to, so I want to thank everybody and for joining. Hopefully ये मैसेज हम और भी widely spread कर सकते हैं। And again, once again, I will put up the badge with the nice Monal. And अगर लोगों को चाहिए, we are spreading these around and they are available for all the, for everyone who wants to wear these. Thank you very much. Thanks everybody. Sorry, the last minute question आया है from Nanak Matta. We'd love to invite Ram and Sanjay. Okay, we'll come for sure. Thank you very much everybody. थैंक यू। जिया हम एंड आएंगे, प्लीज स्टे इन थैंक यू, टच। बिल्कुल आएंगे। प्लीज स्टे इन टच थ्रू जो भी फोरम से आप हमसे जुड़े हैं। जो भी आप हम लोग यहाँ सवाल नहीं आंसर कर पाए या चर्चा नहीं कर पाए, प्लीज हमसे संपर्क में रहिए ताकि हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा सके। और एक चीज मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत फन नेचुरलिस्ट्स हैं और फन बर्डर्स हैं। हमारे साथ आओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। Yeah. And thank you, Chris. Thank you, everybody. Thanks. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Toki. Thank you, Ram. थैंक्स संजय, थैंक्स ओके, थैंक्स आकांक्षा, विकल्प विकल्प सब लोग।